कि आपको पता है इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, चलता कैसे, इंटरनेट का मालिक एक्चुअली कौन है, और इंटरनेट कितने में आता है और हम तक आते आते वो इतने कॉस्ट में कैसे आ जाते हैं, इतने पर जीबी डेटा इतना महंगा कैसे होता है। और आप सोचते होंगे, काफ़ी सारे लोगों के सवाल होगा कि इंटरनेट जो है सैटेलाइट से चलता है या फिर इंटरनेट चलता है केबल्स के जरिए। तो इस सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इस सारे पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते हुए जाना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, सवाल आते होंगे कि हम जो इंटरनेट अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, पीसी में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं, जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं वो आखिर आता कैसे, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए आता है या फिर सैटेलाइट के जरिए आता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो ऑप्टिक फाइबर केबल्स के जरिए वो इंटरनेट हम तक पहुंचाया जाता है, हम तक आता है। और मैं आपको बता दूं जो 99% इंटरनेट होता है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से चलता है और 1% इंटरनेट जो होता है वो सैटेलाइट के जरिए चलता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स के जरिए 99% इंटरनेट चलता है उसमें से हम सारे यूजर्स को जो भी यूज़ करते हैं इंटरनेट, उन सबको इंटरनेट दिया जाता है। जो 1% इंटरनेट जो सैटेलाइट के जरिए चलता है वो मैं आपको बता दूं कि वो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और हमारी गवर्नमेंट और बड़े बड़े कंपनियां जो यूज़ करती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो सैटेलाइट से इंटरनेट चलता है उसके अंदर आपको ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती है, उसकी स्पीड जो है कम होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक फाइबर केबल के। आपको मैं बता दूं ऑप्टिक फाइबर केबल में जो एक एक तार होती है वो लाखों टेराबाइट का जो है स्पीड लेके चलती है, और सैटेलाइट से जो इंटरनेट आता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड उसकी कम होती है। ये कह सकते हैं कि अब ठीक ठाक स्पीड उसकी होती है। ऑप्टिक फाइबर केबल से जो इंटरनेट आता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे दिमाग में कि इंटरनेट की शुरुआत हुई कहाँ से, इंटरनेट आता कहाँ से। हम जो एक्सेस करते हैं वो अनलिमिटेड रहता है, तो कंपनी हमें जीबी में डिवाइड करके क्यों देती है कि 1 GB लिमिट हमें क्यों लगाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूँ कि इंटरनेट जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो आता कहाँ से। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ जो इंटरनेट है वो आप अपने एक कंप्यूटर को, जैसे कि आप जो ऑफिस में कंप्यूटर रखा है और जो घर पे कंप्यूटर रखा है, वहाँ से लेकर आप एक तार केबल बिछा दो और केबल बिछा के दोनों के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होगा उससे आप इंटरनेट कहते हो। तो ऐसा मैं बता दूँ जो पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे केबल बिछे हुए हैं। ऑलरेडी जो कंपनी ने बहुत सारे केबल बिछा कर रखी है। जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने पैसे लगा के जो है पूरे इंटरनेट के जाल को पूरी दुनिया में बिछा चुके हैं, और वो जो है इंटरनेट जो है सर्विस प्रोवाइडर को सेल करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं सर्विस प्रोवाइडर जो है वहाँ से इंटरनेट लेते हैं और वो जगह जगह टावर इंस्टॉल करते हैं। टावर इंस्टॉल करने के बाद वो जो है अपने मोबाइल ऑपरेटर तक के सिग्नल्स के जरिए वो इंटरनेट को पहुँचाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं जो इंटरनेट होता है अनलिमिटेड होता है, और इंटरनेट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो कुछ भी नहीं होती है। वो जो उन्होंने समुद्र के अंदर पूरा केबल का एक जाल बिछाया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, सिर्फ उसके मेंटेनेंस का जो चार्ज आता है वो चार्ज होता है, और एक्चुअल कॉस्ट जो है इंटरनेट की कुछ भी नहीं होती। इंटरनेट बिल्कुल ही फ्री होता है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इंटरनेट जब बिल्कुल ही फ्री होता है तो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है ये हमसे इतने चार्ज क्यों करते, इतना महंगा में इंटरनेट क्यों देते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो इंटरनेट इतना महंगा आने का आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो वायर्स की बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर जब अपना टावर इंस्टॉल करते हैं जगह जगह, उनको टावर इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट आता है उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट ये सब जोड़ के जो है हमसे लिया जाता है वो सारी मेंटेनेंस का कॉस्ट, और उसकी वजह से हमें इतना महंगा इंटरनेट मिलता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं जो कंपनीज जो हमें 2 GB या 1.5 GB जो भी डेटा लिमिट लगाती है वो इसलिए लगाती है क्योंकि वो चेक करती है कि एक यूज़र जो है 1 महीने में या 1 साल में कितना डेटा यूज़ कर सकता है। हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी जो है अपने बिजनेस के लिए हमें डेटा लिमिट लगाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं जियो ने पहले आकर फुल डेटा जो दिया है, अनलिमिटेड डेटा दिया है, फ्री में दिया, और सबको एक लत लगा दी डेटा की कि पूरा दिन हमें डेटा कैसे यूज़ करना है। क्योंकि जियो के आने से पहले हम जो है डेटा बहुत कम यूज़ करते थे, क्योंकि डेटा जो है 1000 और 900 800 ऐसा कुछ डेटा आता था 1 GB। अगर पूरी रात हमारा डेटा ऑन हो जाता था तो हमारे दिल को धक 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 करने लगता था कि हमारा डेटा खत्म ना हो गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं जियो के आने के बाद से इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा क्रांति आई है और लोग बहुत ही ज़्यादा डेटा यूज़ करने लगे, क्योंकि जियो जो है अनलिमिटेड फ्री डेटा दे रहा था। उसके बाद जब जियो ने अनलिमिटेड फ्री डेटा देना बंद किया उसके बाद उसने क्या किया, डेटा लिमिट लगा दिया, ताकि जो भी यूजर्स है उनको जो पहले लत लगा दी गई थी एक दिन में वो 10 GB डेटा भी यूज़ कर सकते थे। अब वो 10 GB वाले जो है 2 GB यूज़ करेंगे, तो 2 GB यूज़ करने के बाद जो उनको और डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो अपने डेटा पैक निकाल दिए, जो कि उन्होंने 21 रुपये में 2 GB, 11 रुपये में 1 GB, जो ऐसे डेटा पैक्स बहुत सारे उन्होंने निकाल दिए, ताकि जिसके भी डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाए वो डेटा और बाय कर सके। तो इनकी एक मार्केट स्ट्रेटेजी है जो डेटा इतने महंगे में पहले तो उन्होंने लत लगाई, उसके बाद से वो डेटा लिमिट लगा दी, उसके बाद से फिर वो डेटा एक्स्ट्रा डेटा सेल करके हमसे पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारी कंपनी हमसे इस तरीके से डेटा के पैसे चार्ज करती है और अपने मार्केट स्ट्रेटेजी
चलाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंटरनेट आने से कुछ उसके साइड इफेक्ट भी है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो अच्छाई इसके अंदर है कि आप इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी नई जानकारी ले सकते हो। अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आप कोडिंग भी सीख सकते हो, क्लास ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके अंदर आपको पता है कि सोशल मीडिया बहुत सारे आ चुके हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, ये सब आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं, 400 से भी ज़्यादा घंटे की डेली वीडियोस जो है यूट्यूब पे अपलोड होती है और इतने सारे इंटरनेट कंज्यूम हो रहे हैं। और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म भी आ गए कि आप ऑनलाइन मूवी वगैरह देख सकते हो और ऑनलाइन मूवी परचेस करके भी देख सकते हो। और ये सारे फायदे थे इंटरनेट के। और मैं आपको बता दूं इंटरनेट के नुकसान क्या है। इंटरनेट के आने से लोग आपस में मिलते जुलते बहुत कम है और एक दूसरे से बातचीत भी बहुत कम करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल पे अगर एक बंदे के, एक पर्सन के 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है, 3 लाख फॉलोअर्स है, तो उसके रियल फैंस, रियल्स में अगर देखा जाए तो उसके कोई भी फॉलोअर्स और फैंस नहीं है। उसके पास वहाँ तो है फैंस पर यहाँ नहीं है। रियलिटी में उसके पास 0 फैंस है। कोई ना कोई उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है इंटरनेट से, कोई अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है, और उसी दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई अपने रील्स देखने में अपने टाइम वेस्ट कर रहा है और यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब फालतू वीडियोस देखने में अपने टाइम को वेस्ट करते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और शेयर के बटन पर क्लिक करना और सब्सक्राइब के बटन आप मुक्का मारो, तोड़ो फोड़ो और कुछ भी फेंक के मारो, पर क्लिक होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको तक पहुंचाता रहूँगा। तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।